चले मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ सपोज के बीच में अगर कट हो जाती है या मेरी आवाज़ नहीं आती ना, तो आप लोगों ने ये करना है कि समन आपने अनम्यूट करके मुझे आवाज़ लाजमी देनी है, ठीक है, या कोई मसला वगैरह हो तो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको प्लेफा के अंदर ये चीज़ें ना दोबारा से रिवाइज तो मैंने खैर कर ली है, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम नीश रिसर्च करते हैं, नीश रिसर्च के अंदर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि नीश की होती क्या है। एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना लिखते जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको ये आइडिया हो। हमारा सबसे पहला काम है प्लेफा के ऊपर आना और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना। हमारे पास डिफरेंट साइट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। और फिर जो है हम इसमें अपने लिए साइट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो ये है कि हम सबसे पहले फ़िल्टर्स लगाते हैं। फ़िल्टर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें ना हमारे लिए एटलीस्ट ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स वो हट जाती है यहाँ से जो कि हमारे काम की नहीं होती। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डोमेन्स के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ, ठीक है। मुझे ब्लॉग्स ही नज़र आएंगे सिर्फ, उसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा और पुल करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ डोमेन लेंथ छोड़ते हैं फिलहाल, .com वाली भी छोड़ते हैं, उसके अलावा रेवेन्यू प्रॉफिट ये भी छोड़ते हैं। अच्छा, एज जो है जो ऐसी वेबसाइट दिखाओ जो 2 साल पुरानी है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट भी छोड़ते हैं, उसकी एज जो है ना, एज मैंने बता दी है। अब यहाँ पे मैंने ना उसकी अथॉरिटी स्कोर लिख दी है कि यार मुझे ऐसी वेबसाइट दिखाओ जिसके स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। अब सारा गेम था फिल्टर्स का, मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वन बाय वन, एक एक वेबसाइट अपने तरीके से चेक करूँगा कि यार मेरे लिए ये बेहतर है या नहीं है। तो मेरे पास ना सबसे पहले टॉप पर एक वेबसाइट आ रही है answerkeyfinder.com। मेरे पास टूल है, तो मैं सैमरस टूल के थ्रू ही यहाँ पे इसको मैं चेक करूँगा और चेक करने के बाद मुझे एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि इस वेबसाइट की स्टेट्स क्या है। साथ साथ मैंने उसको अपने पास ना दूसरे साइड पे मैं उसको ओपन भी करने लगा हूँ गूगल के अंदर, तो भी मेरे लिए एक आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट का लुक कैसा है, और हमें ना देखने से भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। अब ये देखें, एक जनरल बात बताता हूँ ना आपको, आंसर की फाइंडर यहाँ पे इसका जो है ना, ठीक है, देखते हैं सब्जेक्ट, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्होंने डाली है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या ये वेबसाइट ऐसी है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इस हम नीश के ऊपर हम काम करें। तो डेथ, अच्छा, ये जो है क्वेश्चन कोई आंसर क्वेश्चन बेस्ड जो है ना साइट बनी हुई है, तो और हम इसका फ्रंट भी देख लेते हैं। तो ये उस रिलेटेड कोई साइट बनी है जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। इसके दो रीजंस हैं, एक रीजन तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, एक रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि ये एजुकेशनल, ये देखें, फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट इन द एजुकेशन नीश, ठीक है। एजुकेशन के हवाले से ये नीश है, 1 साल पुरानी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना $600-650 ये पर मंथ बना रही है। लेकिन साइट के ऊपर आए ना, तो साइट के ऊपर ये देखें, इट्स लाइक अ सर्विस बेस्ड। अब आपको पता है कि लोग को शो क्या कर रहे हैं, एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये देखो गेट इन टच। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो यहाँ पे इन लोगों से रब्ता कर सकता है, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ पे सिर्फ ही ब्लॉग्स हो, ठीक है। तो पहले मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो जितनी भी वेबसाइट्स हो वो ब्लॉग ही ब्लॉग हो। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आके इसका स्टेट्स भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्या इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ है भी कि नहीं, इसकी कोई ट्रैफिक वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी अथॉरिटी ये है, और इसकी स्टेट जो है ना, इसके ऊपर सिर्फ 94 ट्रैफिक है, जो कि इट्स नॉट इनफ, ये इतनी इनफ नहीं है। और बाकी जो है ना साइट हमारे मयार के मुताबिक नहीं, मयार से मुराद ये कि इट्स नॉट एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट। हमें चाहिए कि हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ पे सिर्फ ब्लॉग्स हो, बाकी और एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना हो, ठीक है। ये देखें, गेट फ्री आंसर्स, जहाँ पे फ्री का वर्ड आता है ना,
तो समझ ले कि वहाँ पे उनकी प्रीमियम भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि हमारी सिर्फ एक ब्लॉक होनी साइट होनी चाहिए, ये वाला सीन सारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसका पिंटरेस्ट भी जो है ना खाली पड़ा है। और इस वेबसाइट का हमने स्टेट भी देखा तो यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं है। मैंने असाइनमेंट के अंदर आपको ये बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है, उसको अपने MS वर्ड में पेस्ट करना है और ऊपर ये वेबसाइट का नाम होना चाहिए था दैट्स इट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा दूसरे वेबसाइट के ऊपर, मेन्यू, इस मेन्यू वाले के ऊपर मैं चला जाता हूँ और ये देखिए ये तकरीबन 1 साल पुरानी है। उसके अलावा जो है ये मेन्यूज और प्राइसिंग के हवाले से कोई चीज़ें बता रही होंगी। एड से पैसे कमा रही $550 तकरीबन कुछ 1,60,70,000 रुपया ये बना रही होंगी। 1 साल के अंदर अंदर इसकी वेबसाइट इतनी बूम हुई है। इसकी कैटेगरी जो है इंडस्ट्री वो फूड एंड ड्रिंक्स है, तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अच्छा जी, अब मेरे पास ये वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसी तरीके से यही हमारा प्रोसेस होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको बताते जाऊँ। हमने क्यों सेलेक्ट किया कि हम इसके ऊपर आएंगे, प्लेफा के ऊपर आएंगे। देखिए प्लेफा जो साइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे वो साइट्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग उसके ऊपर काम कर चुके होते हैं और आके अपनी वेबसाइट को बेचते हैं, ठीक है। तो उनकी पक्की पकाई हुई साइट होती है तो हमें मिल जाती है, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छी वेबसाइट, इट्स लुक्स लाइक, मतलब पर मंथ 60,000 ट्रैफिक ले रही है, 28% इसकी ट्रैफिक कम हुई है। अप्रैल के अंदर इसके 83,000 ट्रैफिक थी और फिर मई के अंदर इसकी ट्रैफिक 60,000 हो गई है। DAB, अब ये जो है मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी स्कोर जो है वो लेस देन 20 होनी चाहिए। ट्रैफिक के लिहाज से ये बेहतर है, ठीक है। अब उसके अलावा इसकी मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है अब कहाँ के है, फिलिपाइन की है, ठीक है। अब इसी टॉपिक को हम लेके हम सऊदी अरब को कवर अप कर सकते हैं, हम कतर को कवर कर सकते हैं, हम जापान को कवर कर सकते हैं, हम चाइना को कवर कर सकते हैं। हमें आइडिया मिलना चाहिए कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और लोग उसको पसंद सर्च करते हैं। उसके हवाले से जो है थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो ये देखिए इसकी ट्रैफिक जो थी वो फरवरी के अंदर तकरीबन गई थी 1,65,000 तक। फिर उसके बाद करते 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 ये देखिए मई के अंदर वो 60,000 तक आ गई है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि क्लाइंट जिस बंदे की साइट है उन्होंने इसके ऊपर काम करना ही बंद किया हो, ठीक है, या उसको हिट लगी हो। तो ये देखिए अब मैंने बताया था ना कि हमें ऐसी वेबसाइट नहीं चाहिए जिसके ऊपर जो है लोगों के पिक्चर्स वगैरह हो। अब स्टार्टिंग से ही लग रही है कि इट्स लाइक अ फूड। ये देखो, एक्सप्लोर लेटेस्ट फिलिपाइंस मेन्यू एंड विद प्राइसेस। तो आपको समझ आ गई है कि इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी खाने या उसकी मेन्यूज या प्राइसेस जितने भी होंगे वो फिलिपाइंस के होंगे, ठीक है, उसको ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर को आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा चाइनीज़ का यहाँ पे इसने जिस तरीके से मैंने कहा ना कि लाहौर के अंदर आप डिफरेंट जगह देखे हैं, वहाँ के ना आप नेम मेंशन कर दें कि जहाँ पे है। उसके अलावा फास्ट फूड की ये मेन्यू बनी है, जापानीज़ की ये है, डिजाइनर बेकरीज के ये बने हैं, वेस्टर्न के ये बने हैं, इटालियन कॉफ़ी एंड टी के ये बने हैं। और ये देखो ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स है, उसके ऊपर ही लिखी गई है। ये देखें, तो इस तरीके से ये देखें, ये हमारे पास पूरी एक वेबसाइट आ गई है। इन्होंने नीचे थोड़े से ना लोगोस शोगोस लगाए हुए हैं, मतलब इसलिए लगाए कि ब्रांड दिखे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी वेबसाइट देखेंगे ना तो मेजोरिटी ऑफ साइट के अंदर ये पिंटरेस्ट का जो अकाउंट है ना, पिंटरेस्ट, इसका लिंक लाजमी होगा। मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिंटरेस्ट आपको अरबपति बना सकता है, सिर्फ पिंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज़ द पावर ऑफ पिंटरेस्ट एंड आई बिलीव एंड आई नो दैट कि कैसे काम करती है चीज़ें। मैं बिल्कुल ये भी बताऊँगा, पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट भी बताऊँगा, पिंटरेस्ट की एसईओ भी बताऊँगा, पिंटरेस्ट के ऊपर ग्रोथ भी बताऊँगा, पिंटरेस्ट के ऊपर काम करने का तरीका भी बताऊँगा। बट बात वही है कि मेरे बताने से कुछ होगा नहीं जब तक आप खुद एक स्टेप नहीं ले पाते, ठीक है। अच्छा जी, अब समझ लें कि मुझे एक वेबसाइट मिल गई है। अब इसकी स्टैट्स भी अच्छी है काफ़ी, ठीक है, 60,000 ट्रैफिक ले रही है एंड दैट्स मीन के इस वेबसाइट के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। लिफा के अंदर आके मैंने इस वेबसाइट देखनी है और ये वेबसाइट जो है समझ लेना। अब यहाँ पे देखें इन्होंने क्या लगा, $105 में ये सेल कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग ना ऐसे करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, जब उसकी ट्रैफिक सारा सिस्टम अच्छा होता है ना
तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ पे अपना प्राइस कम लिखते हैं। तो जब कोई बंदा कॉन्टैक्ट करता है ना, तो वो एक ग्रैबिंग होती है। देखिए इवन कि इसने एड भी लगाया, स्पॉन्सर्ड किया हुआ है कि इसकी लिस्टिंग सबसे टॉप पर दिखे, तो लोग इसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना तो आप लोगों के अंदर भी दिमाग होगा कि एक बंदा एक वेबसाइट $500-550 पर मंथ बना रही है, तो क्यों इसको क्या लगी हुई होगी कि $105 में बेच रहा है। अब ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं कि ये लोग आपको ग्रैब करते हैं ताकि आप लोग मजबूर होकर इससे कॉन्टैक्ट करें, और फिर देन ये आपको उसकी ओरिजिनल प्राइस बता दें। तो बेसिकली ये सारा सीन होता है। अच्छा, एक साइट तो हमें सपोज ये मिल गई, ये हमारी नीश हो गई है, ठीक है। ये सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, बहुत सारी, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाऊँ, और इस बंदे की देखिए अर्निंग कहाँ तक गई है। तकरीबन ये देखिए $1200 तक भी गई है, $1900 तक भी इसकी गई है, $1000, और इस तरीके से एवरेज पे आके फिर इसने 500 550 लिखे हैं। उसके अलावा भी अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये चीज़ होती है। अब इसकी ये प्रोफाइल है, हम इसको प्रोफाइल ओपन करेंगे। देखें एक बंदा ना, आपकी एक एग्जांपल में लेता हूँ, आपने साइट बनाई है, साइट बनाने के बाद ना कल को आपने क्या करना है, कल को आपने डेफिनेटली यहाँ पे आके इसको सेल करना है। तो आपको हुक तो पता चल गया, तरीका पता चल गया कि किस तरीके से मैंने वेबसाइट्स को बेचना है, ठीक है, किस तरीके से नीश बनानी है, किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर काम किया जाता है, और कब आपने सेल करनी है। तो आपको एक बिजनेस मॉडल तो मिल गया। तो फिर आप क्या करोगे, आप आओगे, वेबसाइट बनाओगे, जब उसकी ग्रोथ होगी आप उसको अच्छे खासे पैसों में सेल कर लोगे, ठीक है। तो अभी तक ये देखें, ये बंदा यहाँ से अराउंड तकरीबन कुछ $59 ये यहाँ से निकाल चुका है इजीली। ट्रांजैक्शंस कितने की है, 225 ट्रांजैक्शन इसने की है। अब मोस्टली ये कैसे लोग होते हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं कि अपनी वेबसाइट्स ना खरीद लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ना काम कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे अच्छे खासे पैसों में सेल कर लेते हैं। एक तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप मिसाल के तो लोकल मार्केट से तैयार पक्की पकाई हुई वेबसाइट ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर ना काम करते हैं। अब अगर मैं जाता हूँ, ये देखें इसकी लिस्टिंग जो है ना, लिस्टिंग फॉर सेल, तकरीबन इसने एक वेबसाइट तो भी ये बेच रहा है, हमने वो नीश हमें मिल गया। लेकिन ये देखें यहाँ पे जो है 19 लिस्टिंग फॉर सेल। अब 19 ऐसी वेबसाइट है जो कभी भी ये बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके ना, तो ये देखें ये वाली जो साइट नजर आ रही थी, अब ये देखें ये भी इसकी है। अब इमेजिन दैट कि एक बंदा प्रोफेशनली वेबसाइट्स को बेच रहा है, ठीक है, प्रोफेशनली वेबसाइट को बेच रहा है। यहाँ पे जो है ना $600 ये पर मंथ अर्न कर रही है, ये भी इसी की वेबसाइट थी, और यहाँ पे सिर्फ $905 लिखे हैं। तो प्राइस बताएगा फिर जब इसके पास ना कस्टमर आएंगे। उसके बाद ये भी इसकी थी, ये हमें नीश मिल गया। उसके अलावा ये देखिए सर्विस बेस, ये वेबसाइट कितनी की बेच है, तकरीबन 71,000 यूरोज जो है ये पर मंथ बनाती है। 11 साल से ये बंदा काम कर रहा है, जर्मनी बेस्ड वेबसाइट है, और तकरीबन ये कुछ $39 लाख मांग रहा है, ठीक है। हिसाब $4 मिलियन अराउंड मांग रहा है। अब ये सच होता है, ये झूठी मूठी बातें नहीं होती, ठीक है। अब इट्स लुक लाइक 11 साल छोटी नहीं होती, 11 साल में इंसान ना बूढ़ा भी होता है, 11 साल में बंदा जवान भी होता है। उसके अलावा एफिलिएट सेल्स कमाते थे कि एफिलिएट से ना मोस्ट ऑफ द टाइम कीप इन योर माइंड के एफिलिएट वाली जो साइट्स होती है ना, वो बहुत महंगी बिकती हैं, बहुत ज़्यादा बेइंतहा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि न्यूबी है, तो मैं आपको बताता हूँ, apkpower.com एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी हम मेजोरिटी को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये वेबसाइट कितने की बिकी है, किसी को पता है? क्या लगता है? मैं आपका माइंड चेक करना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है, ये देखें ऐप्स के हवाले से ना ये लिखती हैं एंड लोगों को ऐप्स डाउनलोड करने के लिए मतलब साइट बनी है। क्या लगता है कि ये कितने की बिकी होंगी? पुराने स्टूडेंट्स छोड़ के नए बताएं कि कितने की बिकी होंगी तकरीबन, कोई रफली आइडिया बता देना। जल्दी बता दे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। $2 लाख, जल्दी बता दे, बता दे, बताने पे कोई हाथ पैर तो नहीं दुखेंगे ना, बस लिख दें। मुझे पता था कि किसी को पता ही होगा। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना 2 मिलियन छोड़ दें, $50,000 भी छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ, ये वेबसाइट बिकी थी तकरीबन पाकिस्तानी 22 अरब रुपए में।
22 अरब रुपए डॉलर के हिसाब से बनते हैं 81 मिलियन डॉलर, ठीक है। 22 अरब अगर एक बंदे के पास सिर्फ एक वेबसाइट के आते हैं ना, एक वेबसाइट से, तो इमेजिन दैट कि उसको जिंदगी में किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक वेबसाइट बिकती है तकरीबन 22 अरब में, वो हर मंथ कमा देंगी। यहाँ पे आके मैं इसका साइट मैप चेक करता हूँ। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप इसके बैकएंड होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने आर्टिकल्स डले हैं, कितना कंटेंट है। इस बंदे ने ये देखो 13,272 कंटेंट आर्टिकल्स भी लिखा है, ठीक है। तो ये आइडिया भी आपको होना चाहिए कि एक बंदा मेहनत करेगा तो उसको सिला भी देगा अल्लाह, ठीक है। अब अगर आप नहीं करेंगे तो यू नो के मिलता कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, अब ये एक बिजनेस सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, एफिलिएट है। यहाँ से इसकी आपको आइडिया हो रहा होगा कि 71,000 यूरो बना रही है पर मंथ, ठीक है। और उसके हवाले से जो है 11 साल से काम कर रही है। अभी ये इतने की मिसाल के तौर पर ना, सीरियसली अगर ये 40 लाख डॉलर मांग रहा है तो 1 लाख डॉलर से 3 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। सपोज 1 मिलियन से 30 करोड़ बनते हैं, 2 मिलियन से कितने बनेंगे? 60, मतलब 120 करोड़ रुपए सीधा सीधा बन जाता है। उसके अलावा नीचे जाए ना तो नीचे भी ये देखें, एफिलिएट सेल्सी से ये पैसे कमा रहा है और 90,000 ये डॉलर बोल रहा है, 6,000 या 6,000 18-20 लाख पाकिस्तानी ये पर मंथ इस वेबसाइट से कमा रहा है, ठीक है। ये भी जर्मन बेस्ड है। उसके हवाले से जो है $1,200 इस वेबसाइट का मांग रहा है, ये एड से पैसे कमा रही है, फूड एंड ड्रिंक। और ये देखिए, ये उस दिन भी हमने डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो, $209 ये पर मंथ बना रही है, $1,200 4.5 लाख तक ये वेबसाइट इजीली बिक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा हम इसके तीसरे चौथे पेज पे भी जाते हैं ना, ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, आई सेलेक्टेड दिस नीश के, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है। फिलिपाइन की साइट है, इसकी ट्रैफिक अच्छी है। मैंने 2 चीजें देखी हैं, एक ट्रैफिक देखी है, एक मैंने इसके अथॉरिटी स्कोर देखी है। दूसरी चीज मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की है, इट्स नॉट लुक लाइक ये बुरी, अच्छी वेबसाइट है, बंदा इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ये चीज आइडिया हो, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट की है किस बुनियाद के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेक की है, एक तो ट्रैफिक इसके ऊपर है, दूसरी अथॉरिटी कम है, और तीसरी चीज ये है कि फील लाइक के इस तरीके की वेबसाइट मार्केट में चल पड़ेगी, ठीक है। अब ये चीज मेरे लिए ये भी है कि चलो इसका साइट मैप चेक कर लेते हैं कि साइट मैप देखें। मैप साइट क्या होती है? वेबसाइट होती है, ठीक है। मैप क्या होती है? मैप होता है नक्शा। वेबसाइट का नक्शा हम देखते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइट मैप .xml ये यूज करते हैं। तो वहां पे ना हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी नक्शे के ऊपर, नक्शे से हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर पेजेस कितने हैं, कितने आर्टिकल्स डले हैं, वो सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं ये देखें, पोस्ट लिखा है, पेजेस लिखा है, कैटेगरीज लिखा है। मैं पोस्ट के ऊपर जाता हूँ। पोस्ट के ऊपर अभी हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। देखिए 462 आर्टिकल भी इस बंदे ने अपलोड किया है। 462 आर्टिकल, इट्स नॉट अ लिटिल, इट्स अ ह्यूज हैंडसम नंबर्स के। इतने सारे नंबर्स के ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। अब यू नो कि एक बंदा कंटिन्यूसली काम करता है, सपोज दैट इज नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज के अगर मैं मिसाल 5 आर्टिकल पर डे अपलोड करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ तकरीबन 200, तो 200 भी छोड़ते, मैं अगर इसको 100 करता हूँ, 5 आर्टिकल अगर मैं पर डे अपलोड करता हूँ तो 100 दिन के अंदर अंदर मेरे 500 हो जाएंगे, ठीक है। अब 3-4 महीने एक बंदा काम करके उसके पास उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या खराबी है? लेकिन होगा तो एक प्रोसेस बेस्ड ना, हमने काम करना है तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो आई फील लाइक इट्स सेलेक्टेड एंड आई विल वर्क ऑन इट दिस वेबसाइट। मैं इस वेबसाइट के ऊपर काम करूंगा, ठीक है, और ये मेरी हो गई नीश, ठीक है। अब इस नीश के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मैंने एक डोमेन लेनी है, वेबसाइट के हवाले से मैं एक डोमेन ले लूंगा, ठीक है, फिर होस्टिंग सारा सिस्टम, फिर उसके बाद मैंने वेबसाइट को इससे बेहतर कोशिश करनी है कि इससे बेहतर ही हमारी वेबसाइट हो और उस वेबसाइट के ऊपर हम आके काम करें, दैट्स इट, ठीक है। चीजें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ रिसर्च होती है। फिर भी आप ना इसके अंदर आके आप ये देखिए कितने ज्यादा वेबसाइट्स है, और भी इस बंदे के कॉमर्स के है, और भी काफी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। ये सिर्फ मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने फिर से बैक आना है इसके होम पेज के ऊपर और लिफा के अंदर आके आपने और भी डिफरेंट साइट्स को ना एक्सप्लोर करना है। तो जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो यू नो आपके पास ना काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो मैंने टॉप से कुछ उठा ली है, आप लोग इसमें से कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी मंडे के दिन। आप लोगों ने क्या करना है,
आज की रात अगर काम करना है तो करे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आई प्रेफर के ये एसईओ और ब्लॉगिंग की जो इसका जो सिस्टम है ना, इसके अंदर जो सक्सेस मिलती है ना, उस बंदे को मिलती है जो सब कुछ भूल के सिर्फ इसके ऊपर फोकस करके काम करता है। अगर आप ये सोचते हो कि मजाक है, सेकंड नंबर और इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखोगे ना, तो आई बिलीव के कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा भी ये देखें, ये भी एड से पैसे बना रही है। अब सिर्फ हमने वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ा सा चेक करना है, ये भी फूड एंड ड्रिंक के हवाले से। उसके हवाले से ये देखें, ये भी साइट वगैरह है। उसके अलावा और भी हमारे पास साइट्स होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी, चलो मिनिमम रेवेन्यू, मैं कहता हूँ यार एक मुझे ऐसी वेबसाइट दिखाओ जो कम से कम $200 तो पर मंथ अर्न कर रही हो। ये भी एक पॉइंट तो है ना कि मुझे ऐसी वेबसाइट दिखाओ कि 200, ये अब मेरे ऊपर है ना कि मैं किस तरीके से करता हूँ। अब जितने भी वेबसाइट्स हमें दिखेंगी वो $200 से पर ज़्यादा अर्न कर रही होंगी, ठीक है। तो जितने भी वेबसाइट्स आपको दिख रहे होंगे। अब ये देखिए, ये क्या है, mouthninja.com। अब आप इस वेबसाइट के ऊपर ये देखो, ओरल एंड डेंटल स्पेशलिस्ट, जो भी साइट होंगी आप इसको फिर देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है सोशल ग्लो, ये भी एड से अर्न कर रही है। एंटरटेनमेंट साइट, वेबसाइट बेस्ड है, 9,000 समथिंग डॉलर ये कमा रही है पर मंथ, $1,30,000 की ये बेच रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ना ये एक वेबसाइट है, पाकिस्तानी बंदे का है, और ट्रेडिंग वेबसाइट ऑफर वैरायटी ऑफ सोर्सेज फॉर बोथ बिगिनर एंड एडवांस ट्रेडर। इसके हवाले से साइट है, एड से पैसे बना रही है एंड पर मंथ ये इतना अर्न कर रही है। तो सीधा सीधा 6,000 मतलब 18-20 लाख की वेबसाइट होंगी। एक बंदा 18 साल नौकरी करता है, फिर उसको पेंशन मिलती है तकरीबन 20-25 लाख रुपए, ठीक है। तो ये इधर इसको देख लें, देखिए नेटवर्क, ये क्या है, नेटवर्क वेआउट.com। अब इसके ऊपर शायद नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, IRC कोड, और शायद इसके हवाले से कुछ इसने चीज़ें बताई होंगी। यूके का बंदा है, 1 साल से काम कर, एजुकेशन कंटेंट है, तकरीबन ये 5,000 समथिंग डॉलर बना रहा है इस वेबसाइट से। इसी तरीके से इसको भी देख ले, ये भी फूड एंड ड्रिंक के हवाले से है। दिस ब्लॉग इज 1 year old and growing steadily, excellent investment that required very little time to devote to it। अच्छा, ये भी इसी के फूड एंड ड्रिंक के हवाले से €700 प्लस बना रही है, एड से पैसे बना रही है 1 साल से अंदर, और $37,000 की अराउंड $1 करोड़ मांग रही है इस वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम, ये क्या है, resetfree.com, ये भी इंडिया बेस्ड किसी की साइट है, और ये भी एड से पैसे बना रही है। अब ये वो साइट्स है जिसके ऊपर आप इजीली आंखें बंद करके इसको थोड़ा सा देख लें। अगर लगता है कि यार यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, देखें आपको लग रहा है ना कि इसने सीधा सीधा लिखा है एक्सप्लोर लेटेस्ट फिलीपाइंस मेन्यू एंड विद प्राइसेस। तो अब ये यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे ना, छोटे बड़े जितने भी होंगे, इसकी मेन्यूज के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर ये बंदा काम कर रहा है, जो भी है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आप काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप काम कर सकते हो। इट्स नीड रिक्वायर्ड कि आप रिसर्च करो और इसके अंदर आप स्टैंड आउट कर सकोगे। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ वेबसाइट्स दिखाई, आप नीचे जाएंगे ना तो ये ख़त्म नहीं होनी, बहुत ज़्यादा साइट्स है। ये देखो, एक पेज ख़त्म हो गया, 25 पेजेस हमें और नज़र आ रहा है। मैंने दूसरा पेज ओपन किया, दूसरे पेज के smartev.com, और इसको भी आप देखेंगे, या एड्स अल्जीरिया, ये भी एक फूड बेस्ड वेबसाइट्स है, ठीक है। friendcooking.com, और ये भी 1 साल के अंदर से काम कर रहा है, $1,300 पाकिस्तानी, 4-3.5 लाख रुपए बना रही है। अभी ये बेच रहा है इस वेबसाइट को। मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट की प्राइस जो अर्न कर रही होंगी ना, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 30 के ऊपर। अगर ये 1000 कर रही है, मल्टीप्लाई 30 करो तो $30,000 मांग रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी हम अगर नीचे जाते हैं ना, ये भी एक वेबसाइट है, एफिलिएट बेस्ड है। हमने यहाँ पे जाके एड्स देखें, बहुत सारी जनरल नॉलेज बेस्ड भी एक साइट है जो कि $1,500 मांग रही है, 4.5 लाख रुपये मांग रही है। इसी तरीके से आपके पास ना बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप इसको एक्सप्लोर करें, देखें और रिसर्च। अब देखें, ये स्टार्ट ही हमने ऐसे लिया ना कि हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे तो स्टैंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कल का दिन जो है, कल का दिन ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का वो दिन है कि जिसके अंदर आपने सोचना है कि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है। अब तो वो मैंने क्यों कहा, इस वजह से कहा, देखिए कि ठीक है इसके अंदर रिसर्च इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये काम है। आप लोग कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन लोग काम करते हैं, तो वो ऑनलाइन काम ये होता है, इसमें शॉर्टकट नहीं होता, इसमें नहीं होता आज मैंने बताया तो कल को आपने अमीर होना है, कल को आपने अरबपति और करोड़पति बनना है, ऐसा कोई सीन इसके अंदर नहीं है। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे और सारा सिस्टम, ठीक है। आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे ओवर होता है।